जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद विपक्षी पार्टियां लगातार गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस पर हावी हैं। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पहलवानों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को निंदनीय बताया है। रोहतक में एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु के बाद शोक प्रकट करने पहुंचे हुड्डा ने कहा कि पुलिस का काम जनता को सुरक्षा देना होता है। जिन पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए उनके साथ ऐसा बर्ताव सचमुच बेहद निंदनीय है। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा निंदनीय है। इसका काम रक्षा करना का है, वो बल्कि कार्रवाई कर रहे हैं। ये बल्कि देना चाहिए न्याय मिलना चाहिए पहलवानों को। न्याय की वजह ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है उनके साथ, ये निंदनीय। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर देश के शीर्ष पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। इस बीच कल देर रात धरना स्थल पर गद्दे और फोल्डिंग लाने के चलते दिल्ली पुलिस और पहलवान आमने सामने आ गए। पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनके साथ बदसलूकी की है। वहीं इस पूरी झड़प में 2 पहलवानों को चोटें भी आई हैं। देर रात जैसे ये खबर सामने आई तो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा तुरंत पहलवानों के धरने पर पहुंचने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया। वहीं अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की चारों तरफ निंदा भी हो रही है। अब देखना होगा कि पहलवानों का धरना यहां से क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी, रोहतक। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद विपक्षी पार्टियां लगातार गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस पर हावी हैं। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पहलवानों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को निंदनीय बताया है। रोहतक में एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु के बाद शोक प्रकट करने पहुंचे हुड्डा ने कहा कि पुलिस का काम जनता को सुरक्षा देना होता है। जिन पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए उनके साथ ऐसा बर्ताव सचमुच बेहद निंदनीय है। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा निंदनीय है। इसका काम रक्षा करना का है, वो बल्कि कार्रवाई कर रहे हैं। ये बल्कि देना चाहिए न्याय मिलना चाहिए पहलवानों को। न्याय की वजह ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है उनके साथ, ये निंदनीय। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर देश के शीर्ष पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। इस बीच कल देर रात धरना स्थल पर गद्दे और फोल्डिंग लाने के चलते दिल्ली पुलिस और पहलवान आमने सामने आ गए। पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनके साथ बदसलूकी की है। वहीं इस पूरी झड़प में 2 पहलवानों को चोटें भी आई हैं। देर रात जैसे ये खबर सामने आई तो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा तुरंत पहलवानों के धरने पर पहुंचने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया। वहीं अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की चारों तरफ निंदा भी हो रही है। अब देखना होगा कि पहलवानों का धरना यहां से क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी, रोहतक। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद विपक्षी पार्टियां लगातार गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस पर हावी हैं। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पहलवानों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को निंदनीय बताया है। रोहतक में एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु के बाद शोक प्रकट करने पहुंचे हुड्डा ने कहा कि पुलिस का काम जनता को सुरक्षा देना होता है। जिन पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए उनके साथ ऐसा बर्ताव सचमुच बेहद निंदनीय है। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा निंदनीय है। इसका काम रक्षा करना का है, वो बल्कि कार्रवाई कर रहे हैं। ये बल्कि देना चाहिए न्याय मिलना चाहिए पहलवानों को। न्याय की वजह ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है उनके साथ, ये निंदनीय। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर देश के शीर्ष पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। इस बीच कल देर रात धरना स्थल पर गद्दे और फोल्डिंग लाने के चलते दिल्ली पुलिस और पहलवान आमने सामने आ गए। पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनके साथ बदसलूकी की है। वहीं इस पूरी झड़प में 2 पहलवानों को चोटें भी आई हैं। देर रात जैसे ये खबर सामने आई तो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा तुरंत पहलवानों के धरने पर पहुंचने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया। वहीं अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की चारों तरफ निंदा भी हो रही है। अब देखना होगा कि पहलवानों का धरना यहां से क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी, रोहतक।